हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है बेवफा। आइए इस कहानी को सुनते हैं। इट्स टू मच यार, लड़के कितने चीप कितने टपोरी होते हैं। कमरे में घुसते ही रीमा ने बैग पटकते हुए झुंझलाकर स्वर में कहा तो मैं चौंक पड़ी। क्या हुआ यार, कोई बात है क्या? ऐसा क्यों कह रही हूँ? और क्या कहूँ परी, आज वीना मिली थी, तेरी पहली रूममेट। हाँ यार, उसके साथ जो हुआ मैं तो सोच भी नहीं सकती। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ बताएगी भी? ये ले पानी पी ले, शांत हो जा, फिर कुछ कहना। मैंने बोतल उसकी तरफ उछाली। वो पलंग पर बैठते हुए बोली, वीना कह रही थी उसका बॉयफ्रेंड आजकल बड़ी बेशर्मी से किसी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। जब वीना ने ऐतराज़ जताया तो कहता है तुझसे बोर हो गया हूँ, कुछ नया चाहिए, तू भी किसी और को पटा ले। परी, मैं जानती हूँ तेरी तरह वीना भी वन मैन वुमेन थी, कितना प्यार करती थी उसे। और वह लफंगा, सच लड़के होते ही ऐसे हैं। पर तू सारे लड़कों को एक जैसा क्यों समझ रही है? सब एक से तो नहीं होते। मैंने थोड़ा सोच कर बोला, सब एक से होते हैं यार। लड़कों के लिए प्यार सिर्फ टाइम पास है, वो इसे गंभीरता से नहीं लेते, बस मस्ती की और आगे बढ़ गए। पर लड़कियां दिल से प्यार करती हैं। अब तुझे ही ले, उस लड़के पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान किए बैठी है, जिस लफंगे को यह भी नहीं पता कि तू उससे कितना प्यार करती है। उसे ना तो आराम से शादी कर ली उसने तो आराम से शादी कर ली और ज़िंदगी के मज़े ले रहा है। पर तू आज तक खुद को शादी के लिए तैयार नहीं कर पाई। आज तक अकेलेपन का दर्द सह रही है। और एक वह है जिसकी ज़िंदगी में तू नहीं तो कोई और भी उसकी ज़िंदगी में है। आखिर ऐसी कुर्बानी किस काम की? मैंने टोका, एक्सक्यूज़ मी, मैंने किसी के लिए ज़िंदगी कुर्बान नहीं की। मैं तो यूं ही शादी नहीं करना चाहती थी। बस जीवन का एक मकसद है अपने पैरों पर खड़ा होना, क्रिएटिव काम करना, वही कर रही हूँ। और जहाँ तक बात प्यार की है, तो मैंने प्यार किया था क्योंकि मेरा दिल उसे चाहता था, इसी से मुझे खुशी मिली। पर मैंने उस वक्त भी यह ज़रूरी नहीं समझा कि इस कोमल एहसास को मैं दूसरों के साथ बांटूं, ढोल पीटूं कि मैं प्यार करती हूँ। बस कुछ यादें संजोकर मैं भी आगे बढ़ चुकी हूँ। आगे बढ़ चुकी हूँ, फिर क्यों अभी कोई पसंद नहीं आता है तुम्हें? क्यों हमेशा उसके बारे में सोचती रहती हो? उस राम के बारे में? बोलो, क्या है तुम्हारे मन में उसके लिए? इट्स माई प्रॉब्लम यार, इसमें राम की कोई गलती नहीं है। मैंने तो उसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों ने ही अपना अलग जगह ढूंढ लिया। अब सोच, फिजिकल रिलेशन की तो बात दूर, तूने कभी उसके साथ रोमांस भी नहीं किया, आज तक उसके प्रति वफादार रही। जबकि वह, तूने ही कहा था ना कि वह कॉलेज की कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। क्या पता आज भी कर रहा हो, घर में बीवी और बाहर। प्लीज़ रीमा, वह क्या कर रहा है मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन देख, उसके बारे में उल्टा सीधा मत कहना। ऐसा करने पर तुझे तकलीफ हो जाती है ना? देख ले तू अपना चेहरा, यह है लड़की का प्यार और लड़के का तौबा। मैं आज़ाद मैं आज़ाद को भी अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं अपनी आज़ादी से बहुत खुश हूँ। एक और लड़का था, श्याम, हर तीसरी लड़की में अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढता है। वो तो मैंने लगाम कर रखी है, वरना वो तो मुझे भी धोखा दे देता। मैं हंस पड़ी। रीमा भी कभी कभी बड़ी मज़ेदार बातें करती है। चल अब नहा धो ले और जल्दी से फ्रेश होकर आ जा। डिनर में मटर पनीर और दाल मखनी है, तेरी मनपसंद। मुस्कुराते हुए रीमा चली गई तो मैं ख्यालों में खो गई। बंद आँखों के आगे फिर से राम की मुस्कुराती आंखें आ गई। मैंने उसे एक बार कहा था, तुम हंसते हो तो तुम्हारी आंखें भी हंसती हैं। बस हंस पड़ा और कहने लगा, तुमने ही कही है ये बात, और किसी ने तो मुझसे शायद आज तक इतने ध्यान से ये बातें कही भी नहीं। सच प्यार को शब्दों में ढालना कठिन होता है। यह तो एहसास है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस खूबसूरत एहसास ने 2 साल तक मुझे भी अपने रेशमी पहलू में कैद कर रखा था। कॉलेज जाती तो बस राम को एक नज़र देखने के लिए, स्मार्ट हैंडसम राम को अपनी तरफ देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन होती। वह अक्सर जब मेरे करीब आता तो गुनगुनाने लगता,
मुझसे बातें करता तो उसकी आवाज़ में कंपन सी महसूस होती। उसकी आंखें हर वक्त मुझे ही कुछ कहती, जिसे मेरा दिल समझता था, पर दिमाग कहता था यह सच नहीं है, वह मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता। कहाँ मैं सांवली सी अपने में सिमटी लड़की और कहाँ वो कॉलेज की जान। पर अपने दिल पर एतबार तब हुआ जब एक दिन उसके सबसे करीब दोस्त ने कहा कि राम तो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए कॉलेज आता है। मुझे एक अजीब सी खुशी मन में हुई, मानो मेरे मन में किसी ने गिटार बजा दी हो। पर मैं जानती थी कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये एक अट्रैक्शन है जो समय के साथ कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो जाएगा। मैं समझ गई कि अगर वो इस गलत फहमी में है कि वो कॉलेज इसलिए आता है कि वो मुझे देख सके, तो ऐसा नहीं हो सकता। पर कुछ भी हो सकता है। अक्सर वो जब आता तो मैं हमेशा उसके बारे में सोचने लगती थी। मैं एक अजीब सी खुशफहमी में डूब गई, पर फिर खुद को समझाने लगी कि यह सही नहीं होगा, हमारी जोड़ी जमेगी नहीं, और फिर शादी मेरी मंजिल नहीं है, मुझे तो कुछ और ही करना है जीवन में। इसलिए मैं उससे दूरी बढ़ाने की कोशिश करने लगी। घर छोड़ने के लिए कई दफ़ा उसने लिफ्ट देनी चाहिए, पर मैं हमेशा इनकार कर देती थी। वो मुझसे बातें करने आता तो मैं घर जाने की जल्दी दिखाती। इसी बीच एक दिन निशा, जो हम दोनों की कॉमन फ्रेंड थी, मेरे घर आई। काफ़ी देर तक हम दोनों ने बहुत सी बातें की। उसने मेरा एल्बम भी देखा, जिसमें ग्रुप फ़ोटो में राम की तस्वीरें सबसे ज़्यादा थी। उसने मेरी तरफ शरारत से देखकर कहा, लगता है कुछ बात है तुम दोनों में। मैं मुस्कुरा पड़ी। उस दिन बातचीत से भी उसे एहसास हो गया था कि मैं राम को चाहती हूँ। मुझे यकीन था निशा राम से यह बात ज़रूर कहेगी, पर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब उस दिन के बाद से वो मुझसे दूर रहने लगा। मैं समझ गई कि राम को यह बात बुरी लगी है, सो मैंने भी उस दूरी को पाटने की कोशिश नहीं की। हमारे बीच दूरियां बढ़ती गई। अब राम मुझे अब राम मुझसे नज़र चुराने लगा था। कई कई दिन बीत जाने पर भी वह बात करने की कोशिश नहीं करता था। मैं कुछ कहती तो शॉर्ट में जवाब देकर आगे बढ़ जाता, जबकि निशा से उसकी दोस्ती काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसके इस व्यवहार से मुझे बहुत चोट पहुंचाई। भले ही मैं खुद उससे दूर होना चाहती थी, पर जब उसने ऐसा किया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। इस बीच मुझे नौकरी मिल गई और मैं अपना शहर छोड़कर यहाँ आ गई। हॉस्टल में रहने लगी। बाद में अपनी एक सहेली से खबर मिली कि राम की शादी हो गई है। इसके बाद मेरे और राम के बीच कोई संपर्क नहीं रहा। मैं जानती थी उसने कभी भी मुझे याद नहीं किया होगा, और करेगा भी क्यों, हमारे बीच कोई रिश्ता ही कहाँ था। यह मेरी दीवानगी है जिसका दर्द मुझे अच्छा लगता है, इसमें राम की कोई गलती नहीं। पर रीमा को लगता है कि राम ने गलत किया। रीमा ही क्यों, मेरे घर वाले भी मेरी दीवानगी से वाकिफ़ हैं। मेरी बहन ने साफ कहा था, तू पागल है, उस लड़के को याद करती है जिसने तुझे कोई अहमियत नहीं दी। किस सोच में डूब गई डियर, रीमा ने कहा। मैं हंस पड़ी। कुछ नहीं, फेसबुक पर किसी दूसरे नाम से अपना अकाउंट खोल रही थी। किसी और नाम से? वजह जानती हूँ मैं। यह अकाउंट तो सिर्फ राम को ढूंढने के लिए खोल रही है। जी नहीं, मेरे कई दोस्त हैं जिन्हें ढूंढना है मुझे। मैंने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। तो ढूंढो। लैपटॉप बंद क्यों कर दिया? पहले भोजन फिर मनोरंजन। मैंने प्यार से उसकी पीठ पर मारा। रात 11 बजे जब रीमा सो गई तो मैंने फिर से फेसबुक पर लॉगिन किया और राम का नाम डालकर सर्च किया। 10 साल बाद राम की तस्वीर सामने देखकर यकायक ही होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जल्दी से मैंने उसके डिटेल्स पढ़े। राम ने फेसबुक पर अपना फैमिली फ़ोटो भी डाला हुआ था, जिसमें उसकी बहन भी थी। कुछ सोचकर मैंने उसकी बहन के डिटेल्स लिए और उसके फेसबुक अकाउंट पर उससे दोस्ती के लिए रिक्वेस्ट डाली। 2 दिन बाद मैंने देखा कि उसकी बहन नताशा ने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। फिर क्या था, मैंने उससे दोस्ती कर ली ताकि राम के बारे में जानकारी मिलती रहे। वैसे यह बात मैं नताशा पर जाहिर नहीं की, बिल्कुल अजनबी बनकर उससे दोस्ती की। नताशा ऑनलाइन अपने बारे में ढेर सारी बातें बताती। वह मुंबई में ही थी और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसने आ, उसने लोखंडवाला में कमरा किराए पर लिया था। अब तो जानबूझकर मैं दिन में 5-5 6-6 घंटे अवश्य उससे चैटिंग करती रही ताकि हमारी दोस्ती और गहरी रहे।
एक दिन अपने बर्थडे पर उसने मुझे घर बुलाया तो मैं तुरंत हामी भर दी। शाम को जब तक मैं उसके घर पहुंची तब तक पार्टी खत्म हो चुकी थी और उसके फ्रेंड्स जा चुके थे। मैं जानबूझकर देर से पहुंची थी ताकि अकेले में उससे कुछ बात कह सकूं। कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। हम दोनों जिगरी दोस्त की तरह मिले और बातें करने लगे। नताशा का स्वभाव बहुत कुछ राम की तरह था, चुलबुली मजाकिया पर साफ दिल की। वह सुंदर भी काफ़ी थी और बातूनी भी। मैंने राम के बारे में कुछ जानना चाहती थी, जबकि नताशा अपने बारे में बताई जा रही थी। उसके कॉलेज के दोस्तों, बॉयफ्रेंड्स की दास्तानें सुनाते सुनाते मुझे उबासी आ गई। यह देख नताशा तुरंत चाय बनाने के लिए उठ गई। अब मैं चुपचाप नताशा के कमरे में रखी चीज़ों को दूर से ही जायज़ा लेने लगी, यह सोच कर कि कहीं तो कोई चीज़ नज़र आए। तभी टेबल पर रखी एक डायरी मुझे नज़र आई। मैं खुद को रोक नहीं पाई, डायरी के पन्ने पलटने लगी। नताशा ने अच्छा संग्रह कर रखा था, सोचती हूँ। मैं डायरी के पन्ने पलटती गई, तभी एक पृष्ठ पर नज़रें टिक गई। बेवफा, यह एक कविता थी जिसे मैं पूरा पढ़ गई। यह एक कविता पढ़कर बुत सी बन गई। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तुम्हारी आंखें भी हंसती हैं, यह पंक्ति मेरी आंखों के आगे घूम रही थी। यह बातें तो मैंने राम से कही थी, एक नहीं 2-3 बार। तभी चाय लेकर नताशा अंदर आ गई। मेरे हाथ में डायरी देखकर उसने लपकते हुए उसे खींचा। मैं यथार्थ में लौट गई। मैं अजीब सी उलझन में थी, ना हंसते बन रहा था ना कुछ कहते। यार, ये डायरी मेरी सबसे अच्छी सहेली है। जहाँ भी मन को छूती है, कोई पंक्ति या कविता दिखती है, मैं इसे लिख लेती हूँ। उसने फिर से मुझे यह डायरी पकड़ा दी और बोली, पढ़ो पढ़ो। मैंने तो इसे यूं ही छीन लिया था। डायरी के पन्ने पलटती ही मैं फिर से उसी पृष्ठ पर आ गई। यह कविता बड़ी अच्छी है, किसने लिखी है? मैंने पूछा। यह कविता, नताशा मुस्कुराई, मेरे राम भैया ने। उन्होंने ही ये लिखा है। पिछली दिवाली के दिन की बात है। वे चुपचाप बैठे कुछ लिख रहे थे। मैं पहुंच गई तो हड़बड़ा गई, दिखाया भी नहीं, पर बाद में मैंने चुपके से देख लिया। किस पर लिखी है इतनी अच्छी कविता? कौन थी वह? मैंने कुरेदा। थी कोई उनके कॉलेज में, जहाँ तक मुझे याद है। परी नाम था उसका। राम बहुत चाहते थे उसे। पहली दफ़ा उन्होंने किसी को दिल से चाहा था, पर उसने भैया का दिल तोड़ दिया। आज तक भैया उसे भूल नहीं सके और शायद कभी ना भूल पाए। ऊपर से तो बहुत खुश लगते हैं, परिवार है, पत्नी है, बेटा है, पर अंदर से अंदर एक दर्द हमेशा उनको रहता है। मैं स्तब्ध थी। तो क्या सचमुच राम ने यह कविता मेरे लिए लिखी है? वो मुझे बेवफा समझता है? मैंने उसके होठों से मुस्कान छीन ली। हजारों सवाल हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर चोट कर रहे थे। मुझसे नताशा के घर और नहीं रुका गया। बहाना बनाकर मैं बाहर आ गई। सड़क पर चलते वक्त भी यही वाक्य जहर बनकर मेरे सीने को भेद रहा था। बेवफा, मैं बेवफा हूँ? तभी भीगे पलकों के बीच मेरे होठों पर हंसी खेल गई। जो भी हो, मेरा प्यार आज तक मेरे सीने में दहक रहा है। वह मुझे ये इतना प्यार करता था, तभी तो आज तक भूल नहीं सका है। बेवफा के रूप में ही सही, पर मैं अब भी उसके दिलो दिमाग में हूँ। मेरी तड़प बेवजह नहीं थी, मेरी चाहत बेनाम नहीं। बेवफा बनकर ही सही, राम ने आज मेरे प्यार को पूरा कर दिया। आई लव यू राम, एंड आई नो यू लव मी टू, मैंने खुद से कहा और मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।